प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। आज की सुबह में जब हम आज की जो सुबह का डिवोशन है वो हम देख पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 35 से लेके 42वीं पद तक। जैसे आज का जो डिवोशन का टॉपिक है कम एंड सी, आओ और देखो। ठीक है, तो जब हम इस विषय को पढ़ते हैं वहां पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा विषय, ठीक है, एक बड़ा विषय के लिए लिखता है और हमें समझना है कि ये कौन सा विषय है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 19 से लेके 34वीं वचन तक हम पढ़े, वहां पर हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में एक गवाही सुने। उसका जो विश्वास योग्यता गवाही है, उसकी गवाही सुनकर बहुत से लोग मसीह को फॉलो करने लगे। मसीह को के अनुसार कैसे मैं चलूं, वैसे ये सोचने वाले लगे। फिर जैसे यूहन्ना ने किया, यूहन्ना ने अपना तरफ उंगली उठा के नहीं कहा लोगों को कि देखो मैं जब पानी से बपतिस्मा देता हूं तो तुम लोग मेरे अनुसार चलो, ऐसे नहीं कहा यूहन्ना बपतिस्मा। लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पॉइंटिंग किया जिससे लोग उसके अनुसार चले, उस पर विश्वास करें, उसके पीछे चले। और काफी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। और इन्हीं लोग 3 से 4 साल बाद यही लोग मसीह के जो पहला शताब्दी का जो कलीसिया है, यही लोग लीडर बने थे। यही लोग उस कलीसिया का चरवाहे बने थे। और हम देख पाते हैं कि यूहन्ना जो है मसीह को अच्छी तरीके से परीक्षा कर चुका था और उसने ये नहीं सोचा था कि अगर लोग मसीह के अनुसार चले तो भविष्य में क्या होगा, उसको ये पता ही नहीं था। लेकिन हम देख पाते हैं कि आगे की ओर कैसे प्रभु यीशु मसीह का ये जो कलीसिया है कैसे बढ़ते गया। जब 35वीं वचन को हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। किस लिए खड़े हुए थे? इसलिए खड़े हुए थे कि वे प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड। ऐसे करके यूहन्ना चिल्लाया। जब यूहन्ना और उसके चेले जिसको 2 जन को वो भेजा था, वे जब मसीह को पहचाना, वे लोग के मन में ऐसा आया कि जैसे कि हम 40वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था और दूसरा का नाम अभी तक हमें नहीं पता चला है। तब भी ये जो पहला चेला है अंद्रयास, उसका नाम हम देख पाते हैं। फिर हम समझ पाते हैं कि ये जो दूसरा व्यक्ति है ना, दूसरा नाम है। और आगे की ओर जब हम यूहन्ना का पुस्तक को हम खोलते हैं, हम आगे की ओर समझ पाते हैं कि ये जो दूसरा चेला है वो यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना ही थे, जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य को लिखे थे। वही यूहन्ना
अंद्रियास का साथ था। और जो यूहन्ना और अंद्रियास, ये जब से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के चेले बने थे, उन्होंने एक दिन उनके साथ बिताए, जो भी बातचीत किए, उनके प्रभु यीशु मसीह का जो गवाही है, उसके गवाही के द्वारा इनके जीवन परिवर्तन हो गए। और जब इनके घर वे लोग जब छोड़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलने के बाद, जब वे लोग जब घर लौट रहे थे, तो घर लौटने के बाद वे लोग रेस्ट नहीं किए, बल्कि वे लोग अपने घर के लोगों को सुसमाचार को सुनाए। यहाँ पर जब हम आगे की ओर पढ़ते हैं, है ना, आगे की ओर पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर फील्ड, मैदान के रूप में एक बात पाते हैं, जिसका अर्थ है उनके परिवार। जो अंद्रियास और यूहन्ना अपने पहला मिशनरी यात्रा में एक अच्छा एक उदाहरण के रूप में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाए थे। आज इस सुंदर सुबह में आइए हम भी ऐसा एक गवाही दें अपने जीवन से, जिससे लोग देख के, ना कि हमारी बातों को सुन के, बल्कि लोग देख के हमारा प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, जिससे लोग देख के ये कह सके कि देखो वो लोग क्रिश्चियन है। जैसे दानियल के जीवन अगर देखा जाए, दानियल ने जैसे सुसमाचार वाला जीवन बिताया, अपना जीवन को सुसमाचार बनाया। जैसे नबूकदनेस्सर परमेश्वर का महानता का आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? उनको किसने भी नहीं कहा कि परमेश्वर इतना महान है, लेकिन दानियल के जीवन से उसने यह समझा कि परमेश्वर कितना महान है। आइए हम भी इस सुबह में अपने बिजनेस में, अपने कामकाज में, कोई नौकरी चाकरी में, या फिर पढ़ाई लिखाई का स्कूल में, या कहीं भी जब हम इस सुबह में जब जाते हैं कहीं बाहर, आइए हम अपने जीवन से सुसमाचार प्रचार करें, ना कि उनको कह के। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।